students, welcome to my channel Shani Heather Coaching Center and Heather Classes। अभी मैंने लास्ट फ्यू डेज कुछ एक इंफॉर्मेशन आपके लिए मैसेज मैंने सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज कन्वे किया था और उसमें काफ़ी रेस्पॉन्स मिला मुझे। बहुत पेरेंट्स ने भी सुना और स्टूडेंट्स ने भी सुना और उसमें कमेंट्स भी हैं, तो वही इंफॉर्मेशन मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारी बात चल रही थी कि जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हमें जो है वो किस तरीके से उन बच्चों को कन्विंस करना है कि वो जो है किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करें। मैंने सॉल्यूशन के लिए बात बताई थी कि हमारा जो तरीका है क्लासेस में पढ़ने का इंडियन क्लासरूम्स में वो ये होना चाहिए कि हमें हमारी मदर टंग के साथ जो है इन्वॉल्व करके चीज़ों को पहुंचाना चाहिए ताकि वो जो चीज़ें हैं हमारे लिए परेशान ना करें। क्योंकि बच्चा देखिए माइंडसेट जो है बच्चे का वो यही होता है, वो जब ही समझ पाता है कि जब उसकी मदर टंग जो है मदर टंग में बात जो है माइंड में बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ कही गई है, जब ही वो सेटिस्फाई होता कि हम जो है क्या चीज़ हमारे ने पढ़ाई गई और क्या चीज़ हम समझे। जब माइंडसेट उसका ये बन जाए कि हाँ हमारे माइंड में ये बात जो है हिंदी में आ गई तो ही वो सेटिस्फाई हो पाएगा कि हमने जो है जो भी हमें पढ़ाया गया है वो हमारी समझ में आया। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में उसके माइंड में क्या बात आएगी, इंग्लिश उसने सुन ली क्या बात उसके माइंड में आई, कोई भी बात उसके माइंड में नहीं आएगी। वो जब ही सेटिस्फेक्शन उसको मिल पाएगा कि जब जो है वो उसको हिंदी में दिमाग में बैठ जाएगा। उसके लिए मैंने सोल्यूशन दिया था कि बच्चों को स्टूडेंट्स को जो है खासतौर से सीबीएसई स्टूडेंट्स को वो क्लासेस में भी जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो ग्रामर बहुत ना की बराबर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए सीबीएसई के लिए ये है कि उनको जो टेंसेस क्लास में पढ़ाए जाते हैं तो वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के रेफरेंस से नहीं पढ़ाए जाते और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें रूल्स बताकर बात को ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि क्लासेस में जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है टेंस जो टॉपिक उनका लगा हुआ है उससे ही रिलेट करते हुए बात को पढ़ाना है और उसको जो है पढ़ाना है ताकि बच्चों की बात समझ में आए। और अदर ट्रांसलेशन के रूल्स जो हम सिखा सकते हैं क्लासेस में, सीबीएसई क्लासेस में, वो सिखाने चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं सिखाए जाते, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा अदर सब्जेक्ट में भी दिक्कतें होती हैं। जैसे एसएस वगैरह है, साइंस का कोई वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अच्छा, इस दौर में जो बच्चा है वो ना तो अपनी प्रॉब्लम क्लास में कह पाता है और ना ही वो पेरेंट्स को शेयर कर पाता है। पेरेंट्स को कुछ ही बच्चे शेयर करती हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स जो है इसमें भी खास ध्यान नहीं देते और बच्चा भी थोड़ा सा ये सोचता है कि जब जैसा हो रहा वो चलाते रहो, और वो बच्चे जो हैं बेचारे परेशानियों का सामना करते हैं और आगे जो है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढते हैं या यूट्यूब से वो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट ढूंढते हैं वो अपने अदर सब्जेक्ट्स में भी कि उनको कहीं से हिंदी समझ में आ जाए। अगर वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें इंग्लिश ग्रामर में और उसके रूल्स वगैरह सीखें तो काफ़ी कुछ उनको बेनिफिट होता है। अच्छा, कॉम्पिटेटिव लेवल में इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने बताया कॉम्पिटेटिव लेवल के स्टूडेंट से ही मैंने बहुत मालूमात की, इसमें ऑब्जर्वेशन किया मैंने, तो उनका भी मानना यही है कि जब बड़े लेवल पर कोई कंपटीशन होता है, चाहे आईएएस पीसीएस का कंपटीशन हो, नीट जेईई का कंपटीशन हो या हमारे सर्विस के कंपटीशन हो, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझे ये बताया, काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बातचीत रहती है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ये बताया कि हमें जो है लैंग्वेज की वीकनेस की वजह से जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारे बात जो है वो आसानी से समझ में नहीं आती। आप लोगों को याद होगा कोरोना पीरियड में 2020-21 का सेशन या 21-22 के सेशन में जो सीबीएसई बोर्ड है उसने जो है टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्जाम्स कराए थे, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स कराए थे और उसमें जो एग्जाम कराए उसने तो उसका स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस का जो है एमसीक्यूज का इतना ज्यादा हाई था कि बच्चों ने जो है ये कहने पे मजबूर हुए बच्चे और उन्होंने ये कहा कि ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस से नहीं आए। वो सारा जो बच्चों ने बातें अपनी रखी कि हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग नहीं आए क्वेश्चन, वो बात उनकी बिल्कुल गलत थी। उसकी वजह यह है कि उनके साथ प्रॉब्लम फिर वही थी कि जो उनको लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया उनसे क्वेश्चन घुमाकर पूछे गए तो वो ये समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में हमसे मालूम क्या किया गया, पूछा क्या गया है, जिसकी वजह से वो ये कहने पर मजबूर हुए। अगर वो उसको ट्रांसलेशन की बिहाफ पर
ग्रामर की व्यापक से समझते कि क्या बात पूछी गई है, तो वो बच्चे जो हैं वो इस बात को समझ जाते और ये बात नहीं कहते कि वो हमारे सिलेबस से आउट आया है, क्योंकि उसमें टॉपर्स स्टूडेंट्स भी थे, उनकी भी ये कंप्लेन थी। बड़ी हैरत की बात यह है कि उनकी भी कंप्लेन ये थी कि हमें जो है बात बिल्कुल समझ में नहीं आ पाई और ये क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से आउट रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारी दिक्कत जो है वो हमारी परेशानी जो है वो उसकी थी कि हमारे क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया। तो ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जो भी समाज में हमारे सोसाइटी में जो भी बात जो है वो फैल जाती है, कोई भी अच्छी या बुरी बात फैलती है, बुरी बात अगर फैल रही है तो वो अच्छे पेरेंट्स पर और अच्छे बच्चों पर भी असर डालती है अगर वो समाज में बहुत ज्यादा फैल जाती है। यही हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश का ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खासतौर से इससे बहुत अट्रैक्ट होती हैं। पेरेंट्स समझती हैं कि बच्चा जो है हमारा इंग्लिश माहौल में जा रहा है, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जो है ये नहीं देखना कि शो क्या है, शो ऑफ कैसे हो रहा है, क्या हम किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है, कि पढ़ाई जो है बच्चे की समझ में आ रहा है सब्जेक्ट्स या नहीं आ रहा है, बच्चे को बात क्लासेस में समझ में आ रही है, टीचर्स जो है वो बच्चे को मुतमईन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस पर खास हमारा फोकस होना चाहिए ताकि परेशानियां जो है स्टूडेंट्स के साथ ना हो। सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स से मेरा कहना यह है कि वो सभी स्टूडेंट्स किसी भी रिसोर्स से जो हैं वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें, सीखें, वोकैबुलरी मजबूत करें, वर्ड्स के क्या नेचर होते हैं समझें, क्योंकि हमारा एक ही वर्ड जो है वो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी फॉलो कर सकता है और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग जो है वो अलग होता है और मीनिंग जो है हमारे टेक्स्ट की डिमांड पर चलता है। बच्चे के साथ प्रॉब्लम यह है कोई भी बच्चा जो है वो एक वर्ड का मीनिंग गूगल पे देख लेता है और उसे बेचारे को एक ही मीनिंग पता होता है, अगर उससे कोई दूसरा मीनिंग उससे शेयर कर दे कोई टीचर या किसी भी रिसोर्स से तो बच्चा कंफ्यूज रहता है और उसको बात उसको एक्सेप्ट करने के लिए बड़ी परेशानी होती है उसको। तो स्टूडेंट्स को चाहिए वोकैबुलरी जब पढ़ें तो उसमें देखें कि वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है और टेक्स्ट की डिमांड क्या है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है और कैसे जो है वो उसको सीख पाएगा और कैसे उसका मीनिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। बहुत मैंने वीडियो भी इसमें बनाई कि कभी कभी वर्ड का बिल्कुल अनसर्टेन मीनिंग आ जाता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते और टेक्स्ट की डिमांड पर वही मीनिंग रखना होता है, तो बच्चों को जो है परेशानियां होती हैं और वो सॉल्यूशन जो है नहीं कर पाते। और सभी सीबीएसई स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ मैं कि ये सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज को समझेंगे, पेरेंट्स उनके अवेयर होंगे और वो जो है इस सॉल्यूशन को जो मैंने दिया है उस सॉल्यूशन को करेंगे ताकि वो आगे इस चीजों में फायदा उठाते रहें और बच्चों को जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, बच्चों का स्टैंडर्ड मान लीजिए 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनको एक प्रॉब्लम यह है कि उनको जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो इतना हैवी सिलेबस उन्हें दिया जाता है, ऐसे टॉपिक्स उन्हें दिए जाते हैं कि जो 10th और 12th की मैच्योरिटी के होते हैं और वो टॉपिक बेचारे वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि जब वो 8th तक इंग्लिश पढ़ते हैं तो रीडर और ग्रामर दोनों ही पढ़नी पड़ती हैं, लिटरेचर भी से भी जुड़े होते हैं और ग्रामर से भी, उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें परेशानी ये होती है कि जिस टॉपिक को हमें, एक तो बच्चे की मैच्योरिटी नहीं है, 7th 8th में ऐसा टॉपिक लगाया कि ग्रामर में कि वो बच्चे की मैच्योरिटी नहीं है, बच्चा नहीं समझ पा रहा। फिर उसमें साथ दिक्कत ये होती है कि टीचर्स को भी क्लास में टाइम कम होता है, दोनों चीजों सिलेबस पूरा करने पे फोकस होता है, तो जिस टॉपिक को मान लिए 1 हफ्ता या 10 दिन देने चाहिए उस टॉपिक को एक ही दिन मिल पाता है या 2 दिन मिल पाते हैं, जिससे कि बच्चे के इंफॉर्मेशन जो है वो अधूरी रहती है, बच्चे के माइंड में वो बात बिल्कुल नहीं आ पाती, फिर आगे जाके उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है उस टॉपिक्स को और बच्चों की वीकनेस जो है वो एज इट इज बनी रहती है और जिससे परेशानियां जो है स्टूडेंट्स को लगातार आती रहती हैं। जो पहले का हमारा करिकुलम था उसमें करिकुलम में ये था कि जैसा बच्चों का स्टैंडर्ड होता था वैसे ही सिलेबस आता था और आसान से भारी की तरफ बच्चा पढ़ता था। यही तरीका है कि आसान से हम भारी की तरफ जाएं ताकि बच्चों को चीजें समझ में आए। अब उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि भारी से आसान की तरफ जा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं और परेशानियां बच्चों को सामना परेशानियां का करना पड़ रहा है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इस कमेंट में जरूर बताएं, सबको ये मैसेज पहुंचाएं, वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपसे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी वीडियो से या नहीं, मेरी बात से, और मैसेज करके बताएं ताकि मैं आगे भी इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।